नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो आपको जैसा कि पता है, आज की अपनी क्लास होने वाली है जो नृत्य है ना, नृत्य अपन ने 2 क्लास कर चुके हैं। क्लासिकल डांस हो चुका है, इससे पहले कि आपको जो फोक डांस है ना, ये भी इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। मैंने कम कम करा के किया, जैसे 5 से 8 राज्य कराए हैं, क्योंकि एक साथ अपन करते तो याद नहीं होते। तो आज की अपनी राज्य की तीसरी क्लास रहेगी। आज से राज्य अपने जो भी फोक डांस है सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जितने राज्य हैं सब खत्म होने वाले हैं। मैंने 28 अगट्ठे जितने भी राज्य थे ना, जितने भी राज्य हैं ना, सब करा दिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जितने की इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, तो एक भी राज्य नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि आपको बीच में से कहीं छोड़ दिया, ठीक है। आज से अपने यहाँ पे फोक डांस खत्म होने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्या? बोलो बोलो, स्टार्ट करें बूस्टर सेशन? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, पहली स्लाइड ये रही। देखो, जो मिजोरम है ना, मिजोरम क्या मेरे प्यारे भाइयों, मिजोरम के जितने भी क्वेश्चन है इंपोर्टेंट मैंने सब रख लिए। मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूं। देखो, मिजोरम चिराव। चिराव क्या होता है? चिराव जानते हो? जो बांस रहता है, बांस, बांस में बांस के जो चिराव चिराव है, जो एक बांस से संबंधित है। मिजोरम का एक बांस रहता है, बांस बम्बू, बम्बू से संबंधित है। वहाँ पे क्या करते हैं, जो चिराव है ना, उस बम्बू की ना जो पतली पतली वो निकालते हैं, उसमें से क्या इस प्रकार से, मतलब चीप टाइप से डंडी सी निकालते हैं, पतली पतली। चिराव जानते हो? वो पोला रहता है, उसमें से वो पट जा, मतलब दो दो पला हो जाते हैं। वो अंदर उसके क्या रहता है, अंदर उसके कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। और वो पोला रहता है अंदर से, मतलब ठीक है, खोखला, ठीक है। तो चिराव रहता है, चिराव से संबंधित रहता है। ये कहाँ का है? मिजोरम का। बांस के बीच किए जाने वाला नृत्य, कहाँ से? बांस के बीच में नृत्य किया जाता है। बांस रहता है, बांस बांस के बीच किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? चिराव। खुल्लम, खुआलम क्या है? खुल्लम या खुआलम, खुआलम, खुआलम क्या है? खुल्लम क्या है? खुल्लम, खुल्लम का मेहमानों के स्वागत का नृत्य हुआ था। ये क्या करते हैं, जहाँ उनके जब मेहमान आते हैं मिजोरम में, जहाँ उनके घर पे, तो खुल्लम क्या करते हैं, खुल्लम मेहमानों के लिए ये नृत्य करते हैं, ठीक है। नृत्य करते हैं, बढ़िया एंजॉय करवाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चाय, कभी तुम जाना मेहमान वानी के, खुल्लम हुल्ला हो जाएगा तुम्हारे साथ भी, ठीक है। चाय, चाय नृत्य क्या है? त्योहारों में किया जाने वाला नृत्य क्या होता है? चाय नृत्य। तो किस कहाँ का है? मिजोरम का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। मिजोरम का चाय नृत्य है, कौन सा? चाय। वो कहाँ का है? मिजोरम का, ठीक है। देखो, सरला मकाई, सरला मकाई, सरला मकाई भैया, चाय और चिराव और खुल्लम। तुम जब जाओगे ना मेहमान बन के, तो खुल्लम खुल्ला आपको चाय पिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? चाय। और रसमलाई भी खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे? रसमलाई। तो रसमलाई से कौन सा याद करना है? सरला मकाई, सरला मकाई भैया। तुम जाओगे जब मिजोरम जाओगे मजे से, अब तो मिजोरम मजे से जाओगे भाई, मेहमान बनेंगे, तो आपको खुल्लम खुल्ला क्या पिलाएंगे? चाय और रसमलाई खिलाने वाले हैं। क्या? चाय और रसमलाई। तो इस प्रकार से चाय से चाय और रसमलाई से सरला मकाई और खुल्लम खुल्ला से खुल्लम, चिराव से बांस से समझ जाना मिजोरम, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। ऐसे ट्रिक से आपको थोड़ा याद रखना है। जो अयोध्या से जुड़ा हुआ नृत्य कौन सा? सरला मकाई, ठीक है, रसमलाई मतलब, ठीक है। देखो, नागालैंड, नागालैंड का कौन सा भैया? भैया जब नाक काटेंगे तो क्या कर देंगे? ची, ची कर देंगे। क्या कर देंगे? ची। जब कोई किसी को नाक काटेगा तो क्या बोल देते हैं? ची, ची कर देते हैं, ची। ओ भैया, ची। चिल्ले आएंगे, कैसे करे, क्या करेंगे? चिल्ले आएंगे भैया, ची करेंगे, चिल्ले आएंगे। युद्ध विजय से संबंधित है, ये भी याद रखना है थोड़ा। चांगलो, चांगलो कहाँ का है? नागालैंड का। ची कर लेंगे भैया, चांगलो, चूम लो, नागालैंड का। कहाँ का? युद्ध विजय होता है, और कौन सा? युद्ध विजय के टाइम पे किया जाता है, ठीक है। और चेलियांग, चेलियांग भैया, चेलियांग, चिल्ले आइए मती भैया, चिल्लिया, नांग काटेगा तो चिल्ले आएंगे जरूर। जो कौन सा नृत्य? जनजाति उत्सव वाला नृत्य कौन सा है? चेलियांग। कहाँ का है? नागालैंड का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। रुखो, रुखो शुरू, रुको शुरू करो भैया, चिल्लाओ मत, वो बोलेगा रुको, शुरू हो जाओ भैया। तो रुखो शुरू कहाँ का है? नागालैंड का। कौन सा? फसल उत्सव। कौन सा मेरे प्यारे भाइयों? फसल उत्सव। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल सीधे सीधे याद करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कुकी, कुकी कहाँ का? पारंपरिक जनजाति नृत्य है। कुकी कहाँ का? पारंपरिक जनजाति नृत्य हो, और नागालैंड का है, ठीक है। कहाँ का है? नागालैंड का। देखो हेडिंग डलिए ना। आज अपन सब खत्म होने वाले हैं, आज डांस, आज से डांस की क्लास खत्म। और आप देख लेना एक बार, बिल्कुल यहाँ से कहीं बाहर जाने वाले नहीं, बस इतने डांस याद कर लो, बहुत इनफ है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। कुकी पारंपरिक जनजाति नृत्य कहाँ का है? नागालैंड का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, नागालैंड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है फिर, आगे बढ़ते हैं। चलो अब चलते हैं उड़ीसा की ओर। उड़ीसा, कहाँ चले अपन? उड़ीसा। देखो, उड़ीसा का नृत्य है जो
उड़ीसा उड़ीसी, ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ये तो पता। क्लासिकल डांस कौन सा? उड़ीसा का उड़ीसी। घूमरा भैया, उड़ जाओगे जब मैं घूमूंगा, ऐसे घूमरा, जब मैं घूमूंगा तो जो मेरा वो होता है, ये जो घूमरा घूमते हैं ना जी, आपने देखा होगा राजस्थान में वो घंघरा पहन के रहते हैं एकदम, वो लड़कियां घंघरा पहनती हैं, वो डांस करती हैं, वो एक गोल गोल घूम जाता है। तो उड़ीसा में क्या होता है, जब गोल गोल घूमता है तो क्या बोलते हैं? घूमरा, है ना। गोतीपुआ, गोतीपुआ, गोतीपुआ कहाँ का है? गोतीपुआ कहाँ का है? घूमरा कहाँ का है? उड़ीसा का युद्ध शैली से नृत्य है। और गोतीपुआ लड़कों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। देखो मैंने उनकी फैसिलिटी भी रखी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन सीधे नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं युद्ध शैली से जुड़ा नृत्य उड़ीसा का कौन सा? तो कौन सा है? घूमरा, ठीक है। छऊ, मुखौटा नृत्य, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सीधा पूछेगा मुखौटा नृत्य कौन सा है उड़ीसा का? छऊ या मयूरभंज? कौन सा? मयूरभंज, ठीक है। ये समझ में आया मेरे प्यारे भाइयों? हम सब करो, आगे बढ़े। बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? आगे बढ़े, रिवीजन में मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में? बोलो, बता दो, सिर्फ बता दो। देखो अब पढ़ेंगे अपन कौन सी? रासलीला। और रासलीला कहाँ पे भैया? जहाँ पे कृष्ण भगवान जन्मेंगे वहाँ पे तो रासलीला होगी। और आपको पता है रासलीला कहाँ पे होगी? उत्तरी प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी भगवान है उत्तरी प्रदेश में जन्म लिए हैं भैया। रासलीला कहाँ पे होगी? तो उत्तर प्रदेश में भैया। कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश में भैया। ब्रज भाषा, ब्रज क्षेत्र का नृत्य कौन सा? चरकूला भैया। ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों? समझ में आया? ब्रज भाषा कहाँ पे? गोकुल, नंदगांव, बरसाना, उधर ही बोली जाती है ब्रज भाषा। तो रासलीला कहाँ पे होगी? भगवान कृष्ण भगवान से संबंधित है, कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चरकूला, चरकूला भैया ब्रज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चरकूला नृत्य कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथक, कथक क्या है? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है इनका। कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। कथक। नौटंकी भैया, जहाँ रामलीला होगी वहीं तो नौटंकी होगी, है ना। तो नौटंकी भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, सीधे सीधे याद रख लो। बताओ रामलीला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के, भगवान श्री कृष्ण भगवान। चरकूला कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी नृत्य कहाँ का है मेरे प्यारे भाइयों? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ तक सबको अच्छे समझ में आया? हम सब करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगली स्लाइड रही, अगली स्लाइड में पढ़ेंगे उत्तराखंड से जितने भी जुड़े क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों? ठीक है, सबको तो समझ में आ रहा है? और जूम करूं क्या? बोर्ड ही बार हो जाएगा जितना जूम कर दूंगा तो। ठीक है, देखो उत्तराखंड, लंगवीर डंडे पर किए जाने वाला कौन सा? लंगवीर नृत्य कौन सा? लंगवीर कहाँ का? ऐसे नृत्य कभी तो याद नहीं आते हैं भाई, एग्जाम में जब तुम बैठोगे ना। कहाँ का लंगवीर? उत्तराखंड का। लंगवीर उत्तराखंड का, डंडे पर किए जाने वाला नृत्य, डंडा, डंडे पर किए जाने वाला कौन सा? लंगवीर उत्तराखंड का, ठीक है। पराड़ा, परा बराड़ा नाटी, बराड़ा नाटी जौनसार क्षेत्र से जुड़ा हुआ नृत्य है। बराड़ा नाटी, बराड़ा नाटी कहाँ का? उत्तराखंड का, ठीक है। पांडव नृत्य, पांडव, पांडव नृत्य कहाँ का? महाभारत कथा पर आधारित है पांडव। भाई ये तो जानते हो, महाभारत ही पे तो होगा आधारित। भाई ये पांडव कहाँ पे थे? महाभारत में। कहाँ पे थे? महाभारत में थे ना 5 पांडव, है ना। बोलो, युधिष्ठिर, भीम, है ना, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब कहाँ पे थे? बोलो भैया। पांडव नृत्य कहाँ पे थे? उत्तराखंड में होता पांडव नृत्य। और कहाँ किससे संबंध है? महाभारत से, ठीक है। झोड़ा, झोड़ा, झोड़ा कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है। झोड़ा कहाँ का? उत्तराखंड का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब चलते हैं पंजाब की ओर, जल्दी जल्दी याद करते चलो, बढ़िया। भांगड़ा, गिद्दा भैया। भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ पे? ढोल कहाँ पे बजते हैं भाई? आप तो पंजाब का देखा होगा, बोलते नहीं कभी तुमने डांस किया है भांगड़ा पर, ढोल पे, तो बोलते नहीं भैया भांगड़ा बजा। तो कहाँ का? पंजाब का। गिद्दा, ये फसल पे फसल उत्सव होता है, और ये भी याद रखना फसल उत्सव होता है। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। गिद्दा, गिद्दा कहाँ का? महिला द्वारा किए जाने वाला नृत्य कहाँ का है? पंजाब का, ठीक है। झूमर भैया, जहाँ पे भांगड़ा बजेगा तो वहाँ पे तो तुम झूम झूम जाओगे ना, झूमर। तो झूमर कहाँ का? पारंपरिक लोक नृत्य कहाँ का? पंजाब का, ठीक है। यहाँ तो सबको समझ में आई? थम्स अप करो। लूडी भैया, लोट लोट जाओगे, जब भांगड़ा गिद्दा झूमर जब झूमोगे तो लोट भी जाओगे, तो लूड़ी, लुढ़क जाओगे, क्या होगा? लुढ़क जाओगे। लूड़ी, लूड़ी नृत्य कब किया जाता है? विजय नृत्य का नृत्य। कौन सा? विजय, जब कोई जीत होती है तब यहाँ पे लूड़ी नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। लूड़ी, लुढ़क जाओगे। झूम, जब गिद्दा भांगड़ा बजेगा तो क्या होगा? झूम झूम उठोगे। तो कहाँ का? सब पंजाब का, ठीक है। अगली स्लाइड ये रही, अगले क्वेश्चन ये रहे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। आपको सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? बताओ, थम्स अप करो यार, थम्स अप कर दो यार। राजस्थान, घूमर
भैया एक हो तो घुमरा और एक था घूमर। अब तो राजस्थान से तो आप समझ जाओगे कि राजस्थान में वो लड़कियां पहनती हैं वो घूमर घाघरा प्रकार का। जब वो घूमती हैं तो उनका घाघरा चारों ओर फैल जाता है, तो कहाँ उसी से संबंधित है महिलाओं का प्रसिद्ध। देखो महिलाओं का प्रसिद्ध, जब वो घूमती हैं वो घाघरा पहन के तो चारों ओर घूम जाता है, तो घूमर। इससे शायद मैंने इसका जो अपना थंबनेल है उसी पे सबसे पहले नंबर पे एक लड़की की फोटो लगी है, वो घूमर नृत्य की लगी है, ठीक है, राजस्थान का। कालबेलिया भैया, कालबेलिया एक लड़की करती है और सपेरा रहता है, सपेरा समुदाय का रहता है। ये कौन करता है? सपेरा समुदाय का। तो कालबेलिया यहाँ का सबसे फेमस नृत्य कहाँ का? कालबेलिया राजस्थान का, बड़ा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है कालबेलिया, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। सपेरा समुदाय से, सपेरा समुदाय का मतलब संबंधित है, ऐसे पूछेंगे। सपेरा समुदाय का नृत्य कौन सा? कालबेलिया, ठीक है। तो भवाई भैया, भवाई नृत्य कहाँ का है? राजस्थान। भवाई कहाँ का? राजस्थान। सिर पर कड़े रखकर किया जा, घड़े रखकर, घड़ा को नहीं रख लेते हैं वो सिर पर, इस प्रकार से सिर पर घड़ा रख देते हैं पानी भर के, उसके ऊपर फिर वो डांस करते हैं, वो शायद लड़कियां करती हैं, है ना। कच्ची घोड़ी कहाँ का? नकली घोड़े के साथ किए जाने वाला नृत्य। कच्ची घोड़ी, इसको शायद दिलदिल घोड़ी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे शायद उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में इसको दिलदिल घोड़ी बोलते हैं ना। आपकी क्लास कहाँ पे चल रही, कहाँ से चल रही है, आपको ये पता है? इंदौर से, इंदौर स्वच्छ नगरी से, ठीक है। इंदौर से चल रही है, इंदौर स्वच्छ सिटी से। यहाँ पे जो भी आपको पता है इंडिया में पहले नंबर पर सिटी में, स्वच्छ में, ठीक है। कभी घूमने जाओ बढ़िया, हम मुझसे भी मिलकर जाना यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। कच्ची घोड़ी, नकली घोड़े के साथ किए जाने वाला नृत्य राजस्थान का है। सिक्किम का कौन सा है बताओ? सिंही छम कहाँ का है दोस्तों? देखो सिक्किम से सिंही छम दिख रहा, छम और सिक्किम, तो कहाँ का होगा ये? सिक्किम का, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? याक नृत्य कहाँ का? याक पशु से जुड़ा नृत्य है। याक कहाँ का? सिक्किम का, ठीक है। मारुनी, अब आपको मारुनी कहाँ का? नेपाली परंपरा से जुड़ा हुआ नृत्य, सिक्किम का। चूफाट, ये जरूर याद करना, चूफाट लेपचा जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? चूफाट, ठीक है। कहाँ का है और कहाँ का है? सिक्किम का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़े। अगली स्लाइड रही लद्दाख से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सब पढ़ने वाले हैं। एक भी, अब देखो एक भी राज्य नहीं छोड़वाया मैंने, तो भाई आप भी कोई कमी नहीं रहने दो, आप लाइक माइक ठोक दो आप, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलो लद्दाख का छम बौद्ध मठों से किए जाने वाला नृत्य है। छम कहाँ का है? लद्दाख का। बौद्ध मठों का किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? छम, और कहाँ का है? लद्दाख का, ठीक है। सोंडोल शाही नृत्य है, ये कौन सा? लद्दाख का शाही नृत्य सोंडोल है, ठीक है। जबरो चरवाहों का नृत्य है, कौन सा है? जबरो नृत्य कहाँ का है? लद्दाख का। स्पाओ नृत्य कहाँ का? पारंपरिक लोक नृत्य कहाँ का दोस्तों? लद्दाख का, ठीक है। छम लद्दाख का, सोंडोल लद्दाख का, जबरो लद्दाख का, स्पाओ लद्दाख का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक सबको समझ में। अब चलें तेलंगाना की ओर, ठीक है। तेलंगाना की ओर चलते हैं भैया शिव तांडव करेंगे। कहाँ पे करेंगे? तेल लगा के कौन करते हैं? शिव तांडव। तो पेरनी शिव तांडव कहाँ का है? तेलंगाना का। तेल से तेल, पेरनी से पेड़ का भैया शिव तांडव कर देंगे भैया, पेड़ का। योद्धाओं का नृत्य कौन सा है? योद्धाओं का नृत्य भैया शिव तांडव करेंगे, वहाँ तो योद्धा ही रहेंगे, ठीक है। लंबाड़ी नृत्य कहाँ का? तेलंगाना का। बंजारा जनजाति करती है, कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है। लंबाड़ी, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। डंपू ढोल के साथ किए जाने वाला, डंपू वो डंपू कहाँ का? तेलंगाना का, ठीक है। बतुकम्मा, ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर दिया, त्योहारों से जुड़ा क्वेश्चन है। बतुकम्मा कहाँ का है? तेलंगाना का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक सबको समझ में आया? आगे बढ़े, थम्स अप करो। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड रह गई, बस थोड़ा और बने रहो, ठीक है। त्रिपुरा के जितने भी हैं, त्रिपुरा के मैंने सब करवा दिए हैं। अब अपना एक भी राज्य नहीं छूटा, मैंने सब राज्य के पूरे डांस करा दिए मेरे प्यारे भाई, है ना। तीनों क्लास देख लेना, तीनों क्लास में आपको सब समझ में आएगा, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। उनकी ऐसे ही कराया है, जो उनकी विशेषता भी कि क्यों किया जाता है ये डांस, ठीक है। त्रिपुरा का होजागिरी भैया, चलो हो जाओ तैयार, हो जाओ गिरी, संतुलन के साथ किए जाने वाला नृत्य कौन सा? त्रिपुरा का होजागिरी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कौन सा? होजागिरी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आई? गारिया नृत्य कहाँ का है? त्रिपुरा का। गारिया उत्सव पे किया जाता है, ठीक है। गारिया उत्सव देखा आपने देखा होगा। गारिया उत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। लेबांग भूमनी फसल उत्सव है यहाँ पे, ये थोड़ा याद रखना, वो ऐसा पूछेंगे फसल उत्सव कौन सा है त्रिपुरा का, तो लेबांग भूमनी, ठीक है। बीजू जनजाति पारंपरिक नृत्य है, ये जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा? बीजू, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक समझ में आई? होजागिरी, ये इसको याद रखना अच्छे से, होजागिरी और लेवांग भूमनी, इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना, ठीक है। गारिया और बीजू कहाँ के हैं? त्रिपुरा के, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों।
तो ठीक है, आपको अच्छा लगी होगी क्लास, आपको क्लास अच्छी लगी, आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास में बहुत बेनिफिट मिला होगा मेरे प्यारे भाइयों। और मैंने आपको एक भी राज्य नहीं छुड़वाए, ऐसा नहीं कि कहीं भी राज्य छुड़वा दे, मैंने एक से लेकर जितने भी राज्य के क्वेश्चन थे ना सब बने थे, जितने भी अच्छे अच्छे डांस थे सब फोक डांस करा दिए हैं। आपको मैंने हर चीज़ करा रहा हूँ स्टैटिक जीके की, बिल्कुल ऐसी क्लास मतलब जो कि एक भी चीज़ नहीं छूटने वाली, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। पूरा टॉपिक जो खत्म कर रहे शुरू कर रहे हैं तो उसका पूरा खत्म भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे भाइयों। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आप भी इससे आपको जुड़े रहो। इसकी पीडीएफ को आपको टेंशन नहीं लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपकी इस पीडीएफ की लिंक मिलने वाली है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको अच्छे से पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए। आपका प्यारा भाई आपका विदा करता है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थैंक यू।